हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये हमारी आज की टॉपिक है अर्थमेटिक मीन पे। तो इसमें हमारे पास जो पहले इसका मतलब है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अर्थमेटिक मीन जो है बहुत ही पॉपुलर, इसका ये जो यूज़ है सबसे ज़्यादा एवरेज में इसी का यूज़ किया जाता है, अर्थमेटिक मीन का। तो इसमें जो है हमारे पास अलग अलग टाइप्स के हैं, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है दो मीन आते हैं। मेन टाइप्स जो है इसके 2 हैं। आप भी डायग्राम बना सकते हैं, बुक में वैसे दिया गया है, बुक में डायग्राम नहीं थ्योरेटिकल दिया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले दिया गया है हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये सिंपल अर्थमेटिक मीन है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेटेड। बाकी सही है, सेम है, बाकी यहाँ पे लिख देंगे वेटेड एवरेज, ठीक है। बाकी आप लिख लेना वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के मीन हो गए। तो सबसे पहले जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन में सिंपल अर्थमेटिक मीन है, हम उसको लेकर चलेंगे सिंपल, ठीक है, सिंपल वाला हम करेंगे सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास जो है सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है। सर सीरीज क्या होती है? सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। पहले इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसमें भी एक बार मैं आपको फॉर्मूलाज दोबारा याद करवाता रहूंगा कि ये कौन सी सीरीज है, इसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास 3 सीरीज बनती हैं। सर 3 सीरीज पहले कौन कौन सी है, पहले वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी हैं, 3 सीरीज हैं, ठीक है, 3 सीरीज है। सर नाम बता दीजिए तीनों में क्या क्या लिखना है, या सर लिखवा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेम आ जाएगा इंडिविजुअल के साथ साथ, ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं अभी इसका, इंडिविजुअल सीरीज है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, डिस्क्रीट। एकदम सही सोचा आपने, डिस्क्रीट सीरीज लिखेंगे हम, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज है ये। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यू, ठीक है, कॉन्टिन्यू सीरीज है हमारे पास, कॉन्टिन्यू सीरीज। तो इनमें जो हमारे पास अब फॉर्मूलाज लगते हैं। सर पहले सीरीज बता दीजिए कौन कौन सी है। यस सर, बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक ही सीरीज दी जाएगी, जिसको हम एक्स के नाम से जानेंगे यहाँ पर, एक्स सीरीज, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगी, सिर्फ एक ही सीरीज होगी, एक्स सीरीज। यानी कि इसमें हमारे पास लिखा होगा क्वेश्चन में 1 2 3 4 5, इस तरह से सिर्फ एक ही लाइन हमें दी जाएगी, यानी कि एक ही सीरीज दी जाएगी। सर डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? सर डिस्क्रीट बता देता हूँ। डिस्क्रीट में हमारे पास 2 सीरीज दी जाएंगी, डिस्क्रीट में हमको 2 सीरीज दी जाएंगे। सर वो 2 सीरीज कौन कौन सी होंगी, बिल्कुल लिख लीजिए। एक को जानेंगे हम एक्स सीरीज के नाम से, एक होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एक्स सीरीज और फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी, ओके। तो हमारे पास 2 सीरीज रहेंगी, एक्स की सीरीज और एक फ्रीक्वेंसी। इसको आप कह दीजिए एक्स और वाई एक तरह से, पर लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी ही पढ़ना है आपने। इसमें हमारे पास 2 सीरीज आ गई, एक्स सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या नेम है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएंगे, क्लास इंटरवल्स, इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल्स है इसमें। तो इनमें क्या होगा सर, इसमें हमारे पास इस तरह से लिखा होगा 0 to 10, इस तरह से पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं देखा होगा 0 - 10, तो इसको कहेंगे 0 से 10। इसी तरह से 10 to 20, इक्वल गैप, कई बार इक्वल नहीं भी आता, उसको अलग नेम देंगे। तो ये हमारे पास 3 सीरीज है। पहले इन तीनों के जो है फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको लिखवाया इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास जो है कितने फॉर्मूला होंगे, 2 तरह के फॉर्मूला। इंडिविजुअल सीरीज में कितने तरह के, दोबारा बोलिए,
यस एकदम सही, दो तरह के फॉर्मूलाज होंगे। पहला कौन सा रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में भी वही रहेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में भी वही रहेगा, तीनों लाइन सेम सेम चलेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि अलग कब होगा। सबसे पहले जो है डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, तीनों में है। पहले एक की बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में हमने कौन सा करना होगा, इंडिविजुअल सीरीज का है, ध्यान से देखना, इंडिविजुअल सीरीज में रहेगा, ये इंडिविजुअल सीरीज का है, ठीक है, ये इंडिविजुअल वाला है। डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले हमें डायरेक्ट मेथड में क्या निकालना है, मीन। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला लिख लीजिए सिग्मा एक्स अपॉन एन। सर ये सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स यानी कि आप इसको क्या कहेंगे, टोटल ऑफ एक्स सीरीज, यानी कि यहाँ पे टोटल करना है अपने एक्स सीरीज का, जो आपको लिखा होगा 1 2 3 इन सबको जोड़कर एन से डिवाइड। एन क्या है सर, यहाँ पे एन हमारे पास जो है इनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ एक्स सीरीज, ओके। और नेक्स्ट एन क्या है, एन हमारे पास रहेगा यहाँ पे क्या, सही बताया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कई बार एन जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल भी होता है, तो इस बात पर ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप डायग्राम साथ साथ बना रहे होंगे, आई होप। आपने किस तरह डायग्राम बनाना है वैसे ही बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लास्ट में आपको एक बार मैं शॉर्टकट में दोबारा दिखा दूंगा कि मेथड कैसा है, यानी कि डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया। अब इसमें जो है डायरेक्ट मेथड के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है, शॉर्टकट। कौन सा मेथड, शॉर्टकट, किसमें, इंडिविजुअल का, ओके। उसमें क्या क्या लिखना है हमने लिखना है, जब मीन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है, जब मीन फाइंड करना है, तब फॉर्मूला हमारे पास रहेगा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सर ये यहाँ पे ए क्या है, सिग्मा डी क्या है, वो भी बता दीजिए। जरूर जरूर टेंशन नहीं लेनी, सब बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। ए क्या है, एज्यूम मीन, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। सर एज्यूम्ड मीन का मतलब, इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपको एक्स की सीरीज दी जाएगी, लिख लीजिए, जो भी आपको एक्स की सीरीज दी जाएगी उसमें से कोई भी एक नंबर, जैसे कि देखिए मैं सीरीज देता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर की सीरीज आ गई। इनमें से आप चाहे 8 उठाए, चाहे 5 उठाए, चाहे 4 उठाए, कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, उसको हम कहेंगे एज्यूम्ड मीन, माना गया मीन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सर डी क्या है, सिग्मा डी, तो सिग्मा डी का मतलब जो डी आएगा उसका टोटल करना है, तो सिग्मा डी क्या होगा सर, डी सिग्मा डी जो है, जो आपने एज्यूम मीन लिया उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, ए से। तो सिग्मा जो डी है वो क्या क्या होगा, सिग्मा डी हमारे पास टोटल होगा डी का। और डी क्या है, डी जब हम फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, जो एक्स की सीरीज दी जाएगी उसमें से माइनस कर देंगे एज्यूम मीन। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स सीरीज है, ए क्या है, ए एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इंडिविजुअल का हमारे पास ये बन जाएगा। इंडिविजुअल में दो मेथड बुक में दिया गया है, बुक में कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि आगे पीछे काफ़ी जगह फॉर्मूले दिए गए हैं। मैं आपको जो है डायग्राम के थ्रू बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा आ जाएगा, तीसरा किस में स्टार्ट होगा, डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। ये आपने लिखना है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज, ओके। डिस्क्रीट सीरीज में आपने ये सब लिखना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला, जैसे कि हमने डायरेक्ट में लिखा था, यानी कि सॉरी हमने इंडिविजुअल में लिखा था डायरेक्ट मेथड, सेम वैसे ही यहाँ पे लिखना है हमने डायरेक्ट मेथड। क्या सर फॉर्मूला सेम है, नहीं, फॉर्मूला अलग होगा, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या यूज़ करना है, इसमें भी हमने क्या निकालना है, मीन ही निकालना है। क्या फॉर्मूला रहेगा, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल एक्स आपने नहीं लगाना, उन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे स्मॉल नहीं कैपिटल एन है और अपॉन में एन है। तो यहाँ पे सर सिग्मा एफ एक्स भी बता दीजिए पहले क्या होगा, जरूर बताएंगे। एफ आप एक्स सीरीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, एफ भी गिवन है, आपने क्या करना है, एफ एक्स लिखा हुआ है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है, आपने दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे। मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से सीरीज दी हुई थी, ठीक है। आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 की 2 से 2 हो गया, इसी तरह से 3 4 की ये हो गया। इन दोनों का टोटल कितना होगा 14, तो दोनों को ऊपर लिखना है और डिवाइड किससे करना है, इन दोनों के किससे करना है आपने,
सम से, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले n क्या था, सही बता रहे हैं, पहले n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन अब क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपने इन दोनों का सम करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसमें डायरेक्ट मेथड। तो आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला हमारे पास देखिए ये रहा। इसी तरह से ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड हो गया डिस्क्रीट सीरीज में। फिर हमारे पास कौन सी सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में नेक्स्ट मेथड शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड। सेम वैसे ही है जैसे कि हमने अभी किया। शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, जैसे हमने शॉर्टकट में जो इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट था उसमें क्या लिखा था, ए लिखा था एकदम सही। उसके बाद आपने लिखा था सर सिग्मा, उसके बाद सही बता रहे हैं डी लिखा था, उसके बाद एन। तो इसमें जैसे कि हमारे पास डी लिखा था, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सिर्फ एक चेंज हो जाएगा, साथ में F4 जुड़ जाएगा। सेम है ना फॉर्मूला, देखिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए वही है पुराने वाला एज्यूम्ड मीन, ए क्या है एज्यूम्ड मीन, ठीक है एज्यूम्ड मीन। उसी में से उठाना है आपने एक्स सीरीज में से, हर बार ये एक्स सीरीज में उठेगा। सर ये एफ डी क्या है, जैसे कि एफ और डी हमने क्या निकाला था, एक्स माइनस ए निकाला था पहले जब हमने सम किया था पिछले, यानी कि पिछले फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था डी क्या है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स सीरीज में से एज्यूम्ड मीन माइनस कर दो, जो भी वो आएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा एक्स माइनस ए, जो भी हमारे पास वैल्यू आगे मान लीजिए 1 2 3, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एफ भी क्वेश्चन में गिवन होगा 2 3 4, इनकी आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसका जो टोटल होगा टोटल वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। टोटल यहाँ लिखेंगे एफ डी की जगह पे। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। फॉर्मूला आप याद करते रहे, हर समय प्रैक्टिस करेंगे, हर समय अगर लिखेंगे फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो सम में कुछ भी नहीं होता, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमने जो है देखिए इंडिविजुअली में दोनों कर लिए, डिस्क्रीट में दोनों कर लिए। क्या कॉन्टिन्यूस में भी दोनों होंगे, नहीं सर दोनों तो हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यू में सबसे पहले कौन सा मेथड लगाएंगे हम, डायरेक्ट मेथड, ठीक है डायरेक्ट मेथड। इस वीडियो में हम सिर्फ मेथड की ही बात करेंगे, कौन कौन से इसमें मेथड हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का सर फॉर्मूला बता दीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला रहेगा, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ एम अपॉन एन, ठीक है एफ एम। सर एम क्या है यहाँ पे, सर एम जो है यहाँ पर हमारे पास है मिड वैल्यू। सर मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू सर एक्स की जो सीरीज दी जाएगी आपको, हाँ जी सर यस सर, एक्स की सीरीज दी जाएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, उसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। सर इंटरवल दिए जाते हैं जैसे कि 0 to 10, इन दोनों को जोड़ना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने मिड वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमने पहले किया डायरेक्ट मेथड में, स्टार्टिंग में उसमें क्या लिखा था सिग्मा एक्स, आप अपना डायग्राम देखिए उसमें मैंने क्या लिखवाया सिग्मा एक्स। फिर डायरेक्ट जो डिस्क्रीट का है डायरेक्ट उसमें क्या लिखवाया एफ एक्स, क्योंकि इसमें जो क्या जुड़ गया था फ्रीक्वेंसी जुड़ गई थी। कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको क्या लिखवाया एम, क्योंकि वहाँ पे क्लास इंटरवल आ गए थे, फ्रीक्वेंसी तो उसमें गिवन ऑलरेडी होगी ही होगी, तो एफ एम हो गया। इसी तरह से डायरेक्ट के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट के बाद हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड, ठीक है, किस में है ये शॉर्टकट मेथड, कॉन्टिन्यू में। इस बात का ध्यान रखें कॉन्टिन्यू का चल रहा है, कॉन्टिन्यू में शॉर्टकट मेथड। तो क्या रखना है शॉर्टकट में, वैसे ही सर ए होगा, यस सर बिल्कुल होगा, सिग्मा एफ भी होगा अपॉन एन भी होगा। सर यहाँ पे जैसे कि हमने वहाँ पे डी लिखा था तो यहाँ पे क्या एम लिखना है, बिल्कुल सही, यहाँ पे हमने क्या लिखना है डी लिखना है। डी में यहाँ पे चेंज है, लेकिन क्या चेंज होगा, जैसे कि हमने वहाँ पे जब m निकाल रहे थे, यानी कि हम जब पिछले सम में यानी कि पिछले फॉर्मूला में जब शॉर्टकट यूज़ किया है d निकाला था, क्या लिखा था फॉर्म देखिए आपके डायग्राम में मैंने लिखवाया x माइनस ए, यानी कि x की सीरीज में से a माइनस करेंगे। तो क्या कॉन्टिन्यूस में भी वही रहेगा, x सीरीज में से a माइनस होगा, नहीं सर, क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल है, उसमें से आप माइनस नहीं कर पाएंगे, उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। जो मिड वैल्यू आएगी x की जगह पे वो लिखेंगे और माइनस a कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, d की। इस तरह से जो है हमने शॉर्टकट मेथड लगाना है कॉन्टिन्यू में। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है सर, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, ठीक है स्टेप डेविएशन। अभी तो ये हमारा किस में चल रहा है सिर्फ, अभी स्टेप डेविएशन देखिए मैंने आपको अभी सिंपल मीन करवाया है, उसके बाद वेटेड मीन अभी पढ़ा है, तो ध्यान रखना है। तो सिंपल मीन के बाद, सिंपल मीन में हम कॉन्टिन्यू सीरीज के स्टेप डेविएशन मेथड पर है। तो इसमें हमारे पास वही फॉर्मूला a प्लस
सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सर इसमें कुछ फर्क नहीं होगा, फर्क है देखिए, एफ डैश है इनटू आई है। सर यहाँ पे आई और डैश का क्या मतलब होगा सर, डी डैश। जैसे कि मैंने अभी आपको करवाया, देखिए यहाँ पे क्या लिखवाया मैंने, एम माइनस ए, तो आपने अभी वही लिखना है एम माइनस ए। उसके बाद आई से डिवाइड तो डैश लग जाएगा, आई से डिवाइड तो डैश लग जाएगा। उसके बाद आई क्या है सर, आई यहाँ पे कॉमन है। कॉमन का मतलब सर, कॉमन यहाँ पे आपने डिफरेंस देखना है, वो आपके पास कॉमन रहेगा। किसी में 10-10 का गैप होता है, 20-20 का गैप होता है। जो गैप होगा सीरीज का, देखिए जैसे 0 to 10 दिया, कितना गैप है 10, ऐसी अगली दी जाएगी 10 to 20, कितना गैप है 10, तो ये आपके पास कॉमन रहेगा हर बार 10-10-10। किसी में कुछ भी हो सकता है, अलग अलग, ये सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे 10-10 का है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस इसमें स्टेप डेविएशन में ये हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या करवाया, सिंपल मीन में करवा दिया। इसी तरह से अब जो हमारे पास है सिंपल मीन के बाद वेटेड एवरेज मीन, यानी कि वेटेड मीन कह सकते हैं, वेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है ये। तो इसमें क्या, इसमें भी हमारे पास अलग अलग तरीके रहेंगे? नहीं सर इसमें बिल्कुल अलग नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा ही है जो आपको याद करना है। आप पहले क्या लिखते थे, मीन को आप क्या लिखते थे, एक्स अपॉन एक्स के ऊपर बार कर लिखते थे, यही लिखते थे, बिल्कुल सही, एक्स के ऊपर बार कर लिखते थे। लेकिन अब जो है आपने को अर्थमेटिक मीन वेटेड वाला है, उसमें एक्स के ऊपर बार तो लगेगी, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ऐड हो जाएगा, डब्ल्यू ऐड हो जाएगा। सर इसमें क्या करना है फॉर्मूले में, डब्ल्यू एक्स यानी कि सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू सिग्मा। यानी कि देखिए यहाँ पे हम जब सिंपल मीन कर रहे थे उसमें हमने क्या लिखा था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एकदम सही बताया, सिग्मा एक्स अपॉन एन। लेकिन इसमें क्या जुड़ गया, इसमें साथ में वेट जुड़ गया, वेट जुड़ने के कारण हमने डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दी इधर। सर यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा डब्ल्यू का क्या मतलब है, सम ऑफ वेट। सर वेट क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे आपको एक्स सीरीज दी जाती थी वहाँ पे एक्स सीरीज दी जाएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, साथ में डब्ल्यू और लिखा होगा, उसमें आपको गिनती लिखी होगी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा डब्ल्यू एक्स, इसका करेंगे आप टोटल, जो टोटल होगा वही तो आपका ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स है, टोटल जो है वही तो आपका सिग्मा डब्ल्यू एक्स, और जो हमने सिग्मा डब्ल्यू लिखा वो क्या होगा, वो सर इसका टोटल होगा डब्ल्यू का, यानी कि जितने भी डब्ल्यू में नंबर्स दिए जाएंगे उनका टोटल होगा ये। तो यहाँ पे हमने जो है मैंने आपको करवाया सिंपल मीन और अर्थमेटिक मीन। जो बाकी इसके और भी फॉर्मूलाज होंगे वो हम वीडियो में ही देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेन फॉर्मूला जो है वो यही है, बाकी जो है क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं आपको एक बार डायग्राम जो है शॉर्ट में दोबारा दिखा देता हूँ कि क्या था। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा कि क्या क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना है, अपना फॉर्मूला आप साथ साथ लिख लेना। उसमें हमने एक बात की थी मीन की, ठीक है, मीन में हमारे पास दो केस हैं, दो केस कौन कौन से, एक सिंपल मीन एक वेटेड मीन, ठीक है। सिंपल मीन में हमारे पास फिर 3 केस हैं और वेटेड में सिर्फ एक है, वेटेड में हमारे पास एक है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सिंपल मीन में हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। फिर सर इंडिविजुअल में हमारे पास फिर 2 केस बनेंगे, डिस्क्रीट में हमारे पास फिर 2 बनेंगे, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में हमारे पास 3 बनेंगे। इंडिविजुअल में 2 बनेंगे, डायरेक्ट और शॉर्टकट, ठीक है। इसी तरह से डिस्क्रीट में भी डायरेक्ट और शॉर्टकट। फिर कॉन्टिन्यू में हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, वही डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। तो इसके फॉर्मूले आपने इस तरह से लिख लेने हैं। देखिए मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ, ये इस तरह से आपने ये सब लिखना है। मीन में 2 बनाने हैं आगे, सिंपल मीन और वेटेड एवरेज मीन, वेटेड मीन। फिर इस तरह से इसमें जो सीरीज देनी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में 2 डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डिस्क्रीट में 2 मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट, कॉन्टिन्यू में 3 है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो आपने इस तरह से इनके फॉर्मूला लिखने हैं, जहाँ पे मैंने इनका नाम लिखा है ब्रैकेट में आपने नाम करके फॉर्मूला इनका लिख लेना है। तो आपको आसानी से फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे सम्स के तो आसानी से हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना
ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।